फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल PS वर्ड ऑफिशियल 2M। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो बिहार में वैकेंसी आई हुई है तो कितनी वैकेंसी एक से 5 तक की हैं और 6 से 8 तक की हैं और क्या कौन कौन से स्टेट वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे और इसमें मानदेय भी बढ़ा दिया गया है, कितना बढ़ा दिया गया है, इसकी जानकारी भी हम इस वीडियो में लेंगे। यदि आप अदर स्टेट वाले भी हैं तो इसे ज़रूर देखें ताकि आपको जानकारी हो सके। ओके, तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और सिलेबस जारी हो गया है उसे भी हम देखेंगे और बिहार की सरकार क्या जो आंदोलन शिक्षक वर्ग कर रहे हैं तो ये आंदोलन कहाँ तक सही है, इस पर भी हम बात करेंगे। चलिए, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, और चलिए हम स्क्रीन पर पहुँचते हैं। ओके, कुछ चीज़ें मैं स्किप करना चाहूँगी, जैसे कि सिलेबस 4-5 दिनों में एक तरह से आने वाला है, अभी आया नहीं है लेकिन सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन होंगे। और इसके बाद सैलरी तो मानदेय बढ़ा दिया गया, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि 22,000 से नेक्स्ट वीडियो में क्यों, इसी वीडियो में आप देख सकते हैं कितना 22,000 रहते थे तो अब 50,000 के समथिंग सैलरी हो गई। जैसे कि आप लोग जानते हैं यूपी में तो हालांकि सैलरी सही है 1 से 5 वालों, लेकिन एमपी में थोड़ा कम दी जाती है, लेकिन समय समय पर उसमें भी बढ़ा दी जाती है। तो हम स्क्रीन पर बस जस्ट पहुंचने ही वाले हैं। आप वीडियो पर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि मैं आपसे पुनः मिल सकूं नई भर्ती के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ। उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही यूपी की भर्ती के बारे में भी बताऊँगी। जैसे कि मैं पहले बता चुकी, बड़ी खबर अब देखते हैं। 36 जिलों से शिक्षकों के आरक्षण रोस्टर क्लियर होकर मुख्यालय को मिले। बीपीएससी से 1.78 लाख शिक्षक भर्ती परीक्षा का 4 दिनों में फाइनल हो जाएगा। परीक्षा पैटर्न यानी कि 4 दिनों के अंदर ही परीक्षा का पैटर्न मालूम चल जाएगा कि कैसा रहेगा परीक्षा का पैटर्न। इधर शिक्षा मंत्री ने कहा कि 2 टूक नहीं बदलेगी नियमावली, यानी कि 1 से 12वीं तक बीपीएससी से प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से 1,78,026 शिक्षकों की भर्ती के लिए सिलेबस अगले 4 दिन में फाइनल हो जाएगा। परीक्षा पैटर्न, पात्रता और सिलेबस तय करने की तैयारी अंतिम चरण में है। और ये आप देख सकते हैं, गौरतलब है संगठन मांग लोग देना तो नहीं चाहते एग्ज़ाम 1 से 5 तक के। कक्षा 1 से 5 तक सामान्य अध्ययन के प्रश्न रह सकते हैं और कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 10, कक्षा 11 से 12 सामान्य अध्ययन के साथ संबंधित विषय से भी प्रश्न होंगे और 100 अंकों के वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। हालांकि अंतिम रूप से 4 दिन में तय होगा। हाई स्कूल में शिक्षक के लिए बीएड एमएड के साथ है एसटीटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा और डीएलएड बीएलएड के साथ टीईटी भी अनिवार्य होगा। सीटेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, जो कि जैसे कि ये सामान्य जानकारी होती है। और सीटेट और एसटेट एक तरह से कह सकते हैं बिहार टेट होना, क्वालिफाई होना ज़रूरी है आपको। सीटेट अनिवार्य, फिर एसटेट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको, सुपर टेट भी, और उसी की परीक्षा होने वाली है। और आप इसे अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैं ऊपर बेसिक समझा देती हूँ। जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं तो उन्होंने एकदम क्लियर बोल दिया है कि अब नियमावली बिल्कुल नहीं बदलेगी और ये और शिक्षक आंदोलन ना करें। उन्होंने कहा है नियमावली नहीं बदलेगी। जो लोग संशोधन कराना चाहते हैं वो सुन लें, सरकार की नीति स्पष्ट है। जो लोग विरोध में उन्हें युवाओं के हित में नियमावली के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। गौरतलब कि शिक्षक संगठन की मांग है नियोजित शिक्षकों बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, बिना परीक्षा उन्हें नियुक्त पत्र दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए सीधी सी बात है, परीक्षा तो आपको देनी ही होगी। शिक्षक नियुक्ति की नियमावली का विरोध अनुचित है और शिक्षा मंत्री बोले, कहा कि यह बिहारी युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। नियुक्ति प्रक्रिया काफ़ी आगे पहुंच चुकी है। अब ये कहें, शिक्षा मंत्री का साफ साफ कहना है कि अब शिक्षा नियुक्ति का जो नियमावली है उसका विरोध अनुचित है, क्योंकि अब पहले से सरकार ने कह दिया है कि परीक्षा होगी, सुपर टेट की तो मतलब होगी। और
उन्होंने ये भी कहा, शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति का विरोध एक तरह से गलत है। यदि आप विरोध करते हैं तो आप अपनी भर्ती को ही लटका देंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं यदि कोर्ट में कोई भी केस चला जाता है तो वो लटक जाती है, कोई भी भर्ती लटक जाती है और आप लोग ही मिलकर बेरोजगारी को बढ़ावा देंगे। इसलिए आप लोग इस टेस्ट को या कह सकते परीक्षा को अस्वीकार करिए। और उन्होंने कहा कि जो यह राज्य हित में है इसका विरोध नहीं करना चाहिए। नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली नहीं बदलेगी। जैसे मैं पहले बता चुकी, विरोध करने वाले रोजगार विरोधी हैं, मतलब उन्हें वो परेशान ना हो और वो सीधी सी बात है परीक्षा दें, चाहे आपका टेस्ट निकले या ना निकले। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है जो सीटेट पास भर लिए गए थे उन्हें एस्टेट देना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है वो तो विरोध करेंगे ही और वो कर ही रहे हैं। तो सरकार का कहना है कि विरोध न करें, वो एग्ज़ाम दें और शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर सिलेबस जल्द ही जारी किया जाएगा। अब सीधी सी बात है 1 से 5 वाले, जो 1 से 5 वाले हैं तो वो जीएस उनका आएगा ही आएगा, यानी कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न आने ही और 6 से 8 और 9 से 10 और 11 से 12 सामान्य अध्ययन के साथ अन्य संबंधित प्रश्न, यानी कि आपके विषय वार संबंधित प्रश्न भी आएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूपी में प्राइमरी वालों को टेट का उनका जो डाइट में उनका मार्कशीट आनी थी तो वो तो अभी हाल जारी नहीं हुई है, लेकिन बिहार वालों ने बीएड वालों को एक्सेप्ट कर लिया है और 1 से 5 में बिहार बीएड वाले लिए जाएंगे। बस उनका है कि वो जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आएंगे तो वो उन्हें पास करें और जो बाकी के अलग सब्जेक्ट। आई होप यदि आप अदर स्टेट के भी हैं तो आप लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि हमारे आसपास जो राज्य हैं उनमें क्या चल रहा है और बीएड वाले यानी कि लिए जा रहे हैं, एलिजिबल है, और यूपी में अब क्या होता है इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। वैसे बीएड वाले एमपी में भी ले लिए गए हैं प्राइमरी में, और यूपी और बिहार में भी बीएड वाले एलिजिबल हैं 1 से 5 तक में। ये है कि आपको टेस्ट निकालना होगा और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आएंगे। बहुत सरल ही पेपर होगा क्योंकि वो पहला पेपर करा रहे हैं सुपर टेट का, तो पेपर एकदम इजी आएगा। बस ये है कि अब तैयारी पे है, जो लोग पहले से छोटा बड़ा और ये सब ओद चुके हैं, एक तरह से कह सकते हैं लग चुके हैं और अन्य चुनाव की ड्यूटी में लग चुके हैं, तो अब उनके लिए ये टेस्ट पास करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी यदि कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। और जब नौकरी की बात है तो लोगों को करना ही होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप मेरी